कोई। महबूब की अंधी आंखों ने तो हमारा खाना ही खराब कर दिया है। कम वक्त अगर देख सकती तो वो यकीनन मेरी सूरत पर लट्टू हो जाती। इसी उम्मीद पर सुरमे को और बारीक कर रमजू। कौन है? मैं हूँ अपना रमजू खानसामा। आ जाओ। चल छकड़े तेनू रब दी आस। अस्सलामुअलैकुम। मैंने कहा तारा जी, वो अपना बुजुर्ग अब्दुल बाबा कहाँ है? वो तो बंगला के बाहर पहरा दे रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है, उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। वे बड़े ही नेक आदमी हैं। मैंने कहा तारा जी, वो अपना वो राजा भाई कहाँ है? किसी काम से गया है। वो बहुत ही अच्छी बात है, अच्छे मौके पर गए हैं। मेरा ख्याल है कि वो देर से आएंगे। मैंने कहा तारा जी। बात क्या है रमजू? बात है रात की, और रात है आज की तारा जी। क्या बता है रमजू? बकता नहीं, एक बड़े राज की बात बतलाने आया हूँ तारा जी। मगर ये राज की बात मैं कान में बतलाऊंगा। दूर से सुना। अच्छा तो फिर सुनो। मैं एक दिन बाजार से गुजर रहा था कि एक आंखों वाले अंधे से मुलाकात हो गई। आंखों वाले अंधे से क्या मतलब? मतलब ये कि एक आदमी जो कुछ साल पहले अंधा था जी, उसने सुरमा इस्तेमाल किया और उसे आंखें मिल गई। आंखें? फिर मैंने ये सुरमा बनाने का तरीका मालूम कर लिया और दिन रात एक करके, रातों को जाग जाग कर, दिन को सो सो कर मैंने ये सुरमा तैयार किया है तारा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तारा, मुझे ये सुरमा अपनी आंखों में लगाने तो दो। रमजू, वो माफ करना, मेरा मतलब है कि ये सुरमा इस्तेमाल करके देखो, बहुत फायदेमंद है। जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आया करते तारा। मेरी बात मान लो, ये सुरमा इस्तेमाल करके देखो, तेरी आंखों के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं कहती हूँ फजूल बकवास छोड़ और दफा हो जा। मुझे तेरे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। रमजू की किस्मत ही खराब है तारा। चल रमजू, बावर्ची खाने में चलकर अपनी किस्मत को और बारीक कर, और बारीक कर, और बारीक कर। पागल कहेगा, इसे क्या मालूम इन अंधी आंखों में किसके सपने बसे हुए हैं। आंखें ठीक हो गई तो ये सपने बिखर जाएंगे। कौन है? राजे? हाँ मैं। तू किससे बातें कर रही थी? किसी से भी नहीं, अभी अभी रमजू आया था। मुझे बाहर मिला था। किस लिए आया था? सुरमा लेकर। सुरमा? हाँ, कहता था इसके लगाने से जन्म के अंधे भी ठीक हो जाते हैं। फिर? मैंने वो नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? शहजादी की दुनिया के अंधेरे तो समाज से दूर होने थे, जो परवाना लेने गया था। भला ये भी नाराज होने की बात है? बात नाराजगी की नहीं, सोचने की है डैडी। आप मेरे सालगिरह यहाँ मनाना चाहते हैं और मैं चाहती हूँ ये पहाड़ पर जाकर मनाई जाए। लेकिन पहाड़ पर तो हम 2 माह बाद जाएंगे और तुम्हारी सालगिरह परसों है। फिर क्या हुआ? आप सालगिरह की फिक्र ना करें, 2 माह बाद भी तो मनाई जा सकती है। आखिर क्यों बेटी? भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। आप सालगिरह पर जिन लोगों को बुलाते हैं और जो जो हंगामे होते हैं वो सब आप मेरी खुशी के लिए करते हैं ना? बिल्कुल। अगर मेरी खुशी इसी में है कि इस बार सालगिरह पहाड़ पर जाकर मनाई जाए, तो आपको क्या एतराज है? एतराज? मुझे भला क्या एतराज होगा? अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो ठीक है। मेरी खुशी इसी में है कि मैं तुमसे चुपचाप प्यार करता रहूं, तुम्हारी प्रशंसा करता रहूं।
ताकि मेरे दिले बेचैन को सुकून मिल जाए। ये दिल भी कितना पागल है, तुम्हारा कुर्ब हासिल करने के लिए कैसे कैसे बहाने ढूंढता है। तस्वीर बनाने को कहता है जो बन नहीं सकती। चाहता है तुम हर वक्त सामने रहो, लेकिन तुम्हारा हुस्न तो पूरी कायनात